अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है जी कि मैं पिको, लैस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी पिछली वीडियो के अंदर मैंने जुनून 8200 के साथ लेडीज शर्टों के ऊपर पैच लगाए थे जी। और मैंने आपको कहा था कि गोडे वाली मशीन के साथ आपको पैच लगाने का तरीका बताऊंगा जी। ये पैच मैंने गोडे वाली मशीन के साथ लगाया है जी। अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ पैच लगाना चाहते हैं, तो आपको गोडे वाली मशीन लेनी चाहिए जो कि आपके सामने पड़ी हुई है। ये पफ मशीन का मॉडल है जी 230। और एक इंडियन मशीन होती है, इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा। उसके साथ भी प्रोडक्शन ज़्यादा आती है, ज़्यादा स्पीड से काम होता है और अच्छा काम होता है अगर आप पैच लगाना चाहते हैं। तो ये भी एक कमीज़ मैंने लगाई थी और एक ये भी लगाई थी। तो इंशाल्लाह इस मशीन के साथ मैं आपको शर्ट के ऊपर पैच लगाने का मुकम्मल तफसील के साथ तरीका बताने वाला हूं जी। ये देखें, ये हमारे पास रेड शर्ट जो है इसका पैच अभी मैंने लगाया नहीं है जी। तो इंशाल्लाह मैं इस मशीन के साथ, गोडे वाली मशीन है ये पफ का मॉडल है 230, आपको मशीन के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा जी। और इसको लगाने का तरीका भी बताऊंगा इस मशीन के साथ। अगर आप प्रोफेशनल तरीके के साथ लगाना चाहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ लगाना चाहते हैं, कम वक्त में ज़्यादा अच्छा पैच लगाना चाहते हैं, तो आपको इस मशीन की ज़रूरत है। तो जी इंशाल्लाह टाइम वेस्ट किए बगैर आपको तफसील के साथ बताने वाला हूँ जी। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि इस तरह की मशीनों के मतलब, एम्ब्रॉयडरी के मतलब, सिलाई के मतलब, कढ़ाई के मतलब आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा और आप उसको देख सकेंगे। तो जी सबसे पहले मैं आपको मशीन के बारे में बताता हूं कि ये मशीन किस तरह से चलती है। तो जी आप देख रहे हैं पफ का मॉडल है 230। इसके साथ आप सादा पिको भी कर सकते हैं, लैसें वगैरह भी लगा सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको लगाने का तरीका बताऊंगा बाद में। तो आज हम इसके साथ पैच लगाना सीखेंगे। तो इसको चलाने का तरीका बहुत आसान है जी। बस इसका एक पावर वाला बटन होता है जी इधर, इसको हम जैसे ही ऑन करते हैं तो इसकी मोटर ऑन हो जाएगी जी। इसकी मोटर ऑन हो जाती है जी। और इसकी मोटर के साथ इधर नीचे ये देखें पैडल लगा हुआ है। जैसे ही हम इसको ऐसे दबाते हैं तो ये चलती है जी। पैडल दबाने से ये चलती है। और इसको गोडे वाली मशीन क्यों बोलते हैं जी, आप देख सकते हैं मेरे गोडे के साथ इसका एक हैंडल लगा हुआ है। ये देखें जी, जैसे ही मैं अपने गोडे को इस तरफ करता हूँ तो देखें जी इधर से ये ऊपर होता है। और जब ये ऊपर होता है तो देखें जी निटल जो है वो जिग जैग करना शुरू कर देती है। जैसे ही हम जितना गोडा ज़्यादा उठाते हैं इस तरह से, जितना ऊपर जाएगा उतनी ज़्यादा जिग जैग होगी। तो इसलिए इस मशीन को गोडे वाली मशीन भी बोलते हैं, जिग जैग वाली भी बोलते हैं। इसके साथ सादा पिको भी हो जाती है, लैसें भी लगती हैं जी। इंशाल्लाह उनको लगाने का तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। आप इसके साथ सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट मशीन जो है कढ़ाई के लिए और पैच लगाने के लिए होती है। तो जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि आप इस मशीन के साथ पैच किस तरह से लगा सकते हैं। जब आपने पैच लगाना है या कढ़ाई करनी है तो आपने इसको कोई भी बूट नहीं लगाना। देखिए मैंने इसके साथ कोई बूट फुट नहीं लगाया हुआ। और जो धुंधराल की स्पीड है, ये इधर इसकी धुंधराल की स्पीड होती है, इसको आपने बिल्कुल ज़ीरो पे कर देना है। देखें जी ये बिल्कुल ज़ीरो पे है, ताकि धुंधराल जो है वो ना तो कपड़े को आगे की तरफ खींचे और ना पीछे की तरफ, बस अपनी जगह पे रखें। तो जी अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस पैच को किस तरह से लगाना शुरू करना है। तो दोस्तों जब भी आपने कमीज़ के ऊपर पैच को लगाना है तो सबसे पहले आपने कमीज़ का सेंटर कर लेना है। इस तरह से दोनों पीस जोड़ कर सेंटर कर लेना है और चाक के साथ आपने निशान लगा लेना है सेंटर का। और निशान लगाने के बाद आपने जी जो आपका गला है इसको इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है। ये वाला सेंटर करना है आपने गले का, और इधर से ये नोक का सेंटर करना है। और इस तरह इधर से आपने देख लेना है कि इधर और इधर का फासला जो है वो बराबर आना चाहिए।
इस तरह से आप गले का भी सेंटर कर लें जी। इस तरह से गले को कट लगा के आपने इसका भी सेंटर कर लेना है। और इधर ऊपर से सिलाई का दबाव छोड़कर आपने इसको शुरू कर देना है जी, इस तरह से। ऐसे आपने पहले रख लेना है। जब आपको आइडिया हो जाए कि ये बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे रखा गया है, तो फिर आपने इस तरह की पिन लेनी है और इसके साथ इसको अटैच कर लेना है जी। और पिन लगाते वक्त आपको एक सबसे अच्छी और बेहतरीन ट्रिक बता दूं कि आपने जब भी इस पिन की मदद से इसको कच्चा करना है, तो जो आपका नीचे वाला टेबल है उसके ऊपर कपड़ा नहीं होना चाहिए जी। या तो वो इस तरह शीशे का हो, या फिर जो लकड़ी का होता है लकड़ी का हो, उसके ऊपर आपने कपड़ा नहीं बिछाना जी। किसी किस्म का कोई कपड़ा नहीं बिछाना। अगर आप कपड़ा बिछाएंगे तो जैसे ही आप इस पिन को इसके नीचे लेकर जाएंगे, तो ये आपकी पिन जो है वो कपड़े के साथ अटैच हो जाएगी। आपका नीचे वाला कपड़ा भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो आपने नीचे वाला कपड़ा, इसके नीचे कपड़ा नहीं बिछाना जी। जब भी आपने टेबल के ऊपर इसको बिछाना है कच्चा करने के लिए, तो आपने टेबल आपका नीचे से इस तरह साफ होना चाहिए ये। इसी तरह से इसको मैं पिनों के साथ कच्चा कर लूँगा जी। और फिर मशीन पे चलते हैं और आपको बताता हूँ कि आपने इसको किधर से और किस तरह से शुरू करना है। तो जी दोस्तों, जब आपने इस तरह से पिन लगा लेनी है और मशीन के ऊपर आ जाना है, तो आपने गोडा बिल्कुल नहीं लगाना। बिल्कुल सिंगल सिलाई के साथ आपने इधर से शुरू करना है। इधर से आपने फूलों के साथ साथ इस तरह से जाना है जी। इस तरह से इधर आ जाना है। इधर से आपने धागा कट करना है और फिर आपने इधर से शुरू करना है। इधर से आप यहाँ तक आएंगे और फिर इधर से यहाँ तक, और इसके बाद इधर से शुरू करेंगे जी यहाँ तक और यहाँ तक, बगैर गोडे के। इस तरह करने से ये हमारा जो गला है ये इसके ऊपर कच्चा हो जाएगा। और फिर हम 2 पॉइंट गोडे की मदद के साथ हम इसको आउटलाइन लगाएंगे सारी। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ जी, तो आप ध्यान से देखिएगा जी। तो देखो जी, सिंगल सिलाई की मदद से हमने इसको कच्चा कर लिया है। अब हम ये वाली पिन जो है इसकी निकाल देंगे जी सभी। इस तरह से करने से अगर आप फर्स्ट टाइम भी लगा रहे हैं तो आपको बहुत इजी लगेगा और आप आसानी के साथ इसको लगा सकेंगे। अब ये कच्चा हो गया, ये अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, टेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल अपनी जगह पे सीधा लगेगा जी। तो अब हम हल्का सा गोडा लगाएंगे 2 पॉइंट के ऊपर और इसकी तमाम आउटलाइन लगा देंगे।
आउटलाइन लगाने के बाद हम इसको काविया की मदद से, इसका जो नेट है इसको जलाएंगे। तो पहले मैं आउटलाइन लगा लूँ, फिर आपको काविया की मदद से जलाकर दिखाता हूँ। देखिए जी, बहुत ही कम वक्त में हमने इसको लगा लिया है जी। और अभी मैं काविये की मदद से ये वाला काविये के साथ इसको जलाऊंगा। देखें जी, काविये के साथ हमने इसको जला लिया है जी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत बना है जी।
आप देख सकते हैं, ऐसे ही आपको लग रहा होगा जी जैसे कमीज़ के ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी हुआ है, अलहदा से नहीं लगाया। तो आप भी इस तरह लगाने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपसे भी इसी तरह से लगेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।